एक समय की बात है, नारद मुनि को मन में यह विचार आया कि मुझे श्री हरि से यह पूछना चाहिए कि माया क्या है। और यही विचार करके नारद मुनि विष्णु लोक चले गए और विष्णु लोक में श्री हरि से यह सवाल किया कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि माया क्या है। तो श्री हरि कृपालु मुस्कुराने लगे और नारद को कहा, हे नारद, जाओ, मुझे प्यास लगी है, एक लोटा जल लेके आओ मेरे लिए। तो नारद मुनि यह बात सुनकर लोटा जल का लेने निकल पड़े। नारद को चलते वन में एक बहुत ही सुंदर कुटिया मिली और कुटिया में उन्होंने सोचा कि कुटिया में जल जरूर मिलेगा। और यह विचार करके उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाते ही जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री निकली। और स्त्री के सामने नारद मुनि बिल्कुल मोहित हो गए स्त्री को देख के और उनको बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तो वह स्त्री बोली, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और दोनों की शादी हो गई और 5 साल बीत गए। नारद मुनि को पता ही नहीं चला कि कैसे 5 वर्ष बीत गए। इसी दौरान उनके 3 पुत्र भी हुए। एक दिन बहुत भयानक बाढ़ आ गई और बाढ़ में सब कुछ तहस नहस कर हो गया। झोपड़ी बह गई और सब अदृश्य हो गया। पत्नी पुत्र कुछ भी पता नहीं चला कि कहाँ गए। अब नारद मुनि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अब रोते रोते नारद मुनि को विचार आया, वे मुझे तो श्री हरि ने यहाँ जल लेने के लिए भेजा था और मुझे क्या हो गया। मैं तो यहीं पे रह गया और मुझे क्या नींदरा आ गई, पता नहीं क्या हुआ। और तो जब श्री हरि के बारे में उन्होंने विचार किया तो वो लोटा लेके चल पड़े। अब उन्होंने श्री हरि को जाकर कहा कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, मुझे तो स्मरण ही नहीं रहा, मुझे तो याद ही नहीं। मुझे 5 साल तक पता नहीं कैसे निद्रा आई और मुझे आप एक लोटा जल का लेना मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। और हे प्रभु, मैं अब जल का लोटा लेके आया हूँ। तो हे श्री हरि, हे कृपा निदान, हे दयालु, अभी तो आप मुझे बता दीजिए कि माया क्या है। तो श्री हरि मुस्कुराकर बोले कि हे नारद, जो पिछले 5 साल से तुम कर रहे थे वही सब माया थी। और माया के वश होकर ही तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा, ना तुम्हें परमात्मा का ध्यान रहा, ना तुम्हें मैंने पानी मंगा था वही ध्यान रहा। तो यही माया है। तो नारद मुनि को तो माया से बाहर निकाल लिया श्री हरि ने। वैसे ही हम सब लोग भी माया के जाल में फंसे हुए हैं और हम भूल जाते हैं श्री हरि प्रभु को। और हमें, जैसे हम अपना दिनचर्या का सारा काम करते हैं, वैसे ही हमें अपने प्रभु श्री हरि का भी ध्यान करना चाहिए। चाहे हमें 2 घड़ी ही बैठना चाहिए, लेकिन बैठना ज़रूर चाहिए। तो श्री हरि को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और यदि आपको यह कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।